Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और आज के वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में समान, ठीक है। तो जिस किसी को भी फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है इस चीज में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो लेक्चर 3 में है, ठीक है। वहां जाकर आप उसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। क्लियर। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के लिए स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर में रिलेशन, उसका डेरिवेशन यहां पर आराम से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको अजम्पशन करूंगा, कुछ कल्पनाएं करूंगा, तो वो आपको याद रखना है। कल यहां पर 2 कल्पनाएं करनी है, ठीक है। पहली कल्पना कि आपको यहां पर जो दर्पण लेना है, चाहे वो उत्तल ले लीजिए चाहे वो अवतल ले लीजिए, वो छोटे द्वारक का लेना है। कैसा लेना है? छोटे द्वारक का। यहां शब्द लिख रहा हूं, छोटे द्वारक। ये छोटा द्वारक या फिर द्वारक क्या होता है इसका भी मैंने लेक्चर 3 में वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो द्वारक मतलब वास्तव में आपको द्वारक का तात्पर्य यहां पर लेना है कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये वाली, यानी ये जो व्यास है, तो ये बहुत छोटा लेना है, ठीक। पहली कल्पना। नंबर 2, जितनी भी यहां पर किरणें आप काम में लोगे डेरिवेशन में, वो सारी उपाक्षीय रहेगी। कैसी रहेगी? उपाक्षीय। उपाक्षीय का मतलब ये होता है कि ये किरणें जो एंगल बनाएगी थीटा, वो अति अल्प होगा। कैसा होगा भाई? अति अल्प, बहुत छोटा होगा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से। क्लियर। तो यहां पर अपन गणित के फिर सन्निकटन मान काम में ले सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये 2 आपको कल्पना यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक चित्र में अवतल दर्पण लिया है, ठीक है। और कैसा लिया? छोटे द्वारक का लिया। कौन सा, क्या नाम है इसका? एम डैश, ठीक। और ये इसका यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है, ठीक। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये इसका ध्रुव होता है, हम सब जानते हैं। इसका भी सेपरेट वीडियो अपन ने देख रखा है। और यहाँ पर जितनी भी किरणें काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे? उपाक्षीय। तो यहाँ पर जो कोण बनने वाले बहुत ही छोटे होने हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक क्यू किरण, आपतित किरण दर्शा रखी है। तो यहाँ लिख देता हूँ एक क्यू क्या है भाई? आपतित किरण। यहाँ लिख देता हूँ आपतित किरण। ये कौन सी है भाई? ए क्यू, ठीक है। और बिंदु क्यू से परावर्तन के बाद में किस दिशा में जा रही है? क्यू बी दिशा में। तो ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। तो अब इसके बारे में लिख देता हूं पहले, या पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे जो डॉटेड लाइन जा रही है बिंदु क्यू से होती है, वो अभिलंब है इस जगह, ठीक है। और अभिलंब है तो अगर बात करें परावर्तन का पहला नियम, तो क्या होता है? जितना आपतन कोण आई होता है उतना ही परावर्तन कोण आर होता है। तो सपोज करो यहां थीटा एंगल बना, तो इधर भी कितना बनेगा? थीटा, ठीक। फिर बात करते हैं, ये दोनों समांतर किरणें हैं और ये देखो डॉटेड वाली एक तिर्यक रेखा मान सकते हैं। तो ये देखो, ये वाला जेड की आकृति का कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। और यहां पर टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। थीटा और थीटा मिलकर, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्लियर। और फिर मैं ये जो द्वारक ले रहा हूं बहुत ही छोटा ले रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके पास Q दिख रहा है, बिंदु Q, और जो P है वो बहुत ही निकट मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में Q से जो P का जो वक्र रेखा है उसको सीधी या सरल रेखा मान सकते हैं, यानी ऐसा मान सकते हैं जो QP है वो एक सरल रेखा है। क्लियर। तो ये कल्पना यहाँ पर डेरिवेशन में करनी होगी। क्या क्या करनी होगी? सबसे पहले द्वारक कैसा लिया? छोटे द्वारक, सॉरी, दर्पण जो लिया वो छोटे द्वारक का लिया है, ठीक है। किरणें कौन सी ले रहे हैं? उपाक्षीय किरणें पर विचार कर रहे हैं। और यहां पर छोटा द्वारक है इसलिए जो Q और P है अति निकट है। ऐसी कंडीशन में QP को कैसा मान सकते हैं? सरल रेखा में मान सकते हैं, ठीक। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ थीटा 2 थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा एंगल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जो फोकस पॉइंट और P की दूरी होती है यहां से लेकर यहां तक की, इसे बोला जाता है स्मॉल f, ठीक। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, यहां से लेकर इसको परावर्तित किरण को मैं इधर लिख देता हूं, ये वाली दूरी यानी कि ये दूरी, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपके पास बोले तो वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये आपके पास परावर्तित लिख देता हूं, परावर्तित किरण, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, ठीक है। डेरिवेशन में आपको पता है एक तो डायग्राम अच्छी तरीके से होना चाहिए, फिर आपके पास 2 या 3 लाइन आपको अच्छी तरीके से डायग्राम को डिस्क्राइब करना होगा, फिर आपके पास आपको रिजल्ट बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, मैंने क्या लिया चित्र में छोटे द्वारक का अवतल दर्पण
हालांकि ये जो रिजल्ट बना रहा हूं मैं उत्तल दर्पण के लेकर बना रहा हूं, आप चाहो तो उत्तल से भी बना सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चित्र में छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण, क्या नाम है दर्पण का? एम एम डेस। तो एम एम डेस दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। क्लियर? ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो भाई, यहां पर जो किरणें हैं, कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है, परावर्तन के बाद कौन सी दिशा में जा रही है? क्यूबी दिशा में हो जा रही है। तो ये जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। तो बोलूंगा यहां मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, नाम क्या किरण का देखिए जरा? एक्यू। एक्यू दर्पण से दर्पण के बिंदु क्यू पर टकराने के बाद कौन सी दिशा में? क्यूबी दिशा में। क्यूबी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी कौन सी किरण? आपतित किरण ए बी है ना, क्यू बिंदु पर टकराने के बाद कौन सी दिशा में परावर्तित हो जाती है? क्यूबी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। फिर अपन क्या बताएंगे? चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए क्यू तथा पी बिंदु कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला अति निकट स्थित है। ठीक है, इसलिए क्यूपी सरल रेखा मानते हैं। यानी क्यूपी को क्या मानते हो आप? सरल रेखा मानते हैं। ठीक है भाई, ये जो क्यूपी दिख रही है आपको, ये एक सरल रेखा में मान सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो एंगल मैंने बता दिया किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, दो इसमें त्रिभुज लेने हैं और उनके आधार पर रिजल्ट बनाना। किस किस के बीच में रिजल्ट बनाना है? एफ और आर के बीच में, जो कि मैं पहले आपको बता देता हूं रिजल्ट क्या होता है, फिर डेरिवेशन से देख लेंगे। तो रिजल्ट होता है एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है और 2 नंबर का डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल में भी आपके ये काम में आ सकती है। चलिए, तो यहां पर इसका डेरिवेशन देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया डायग्राम? अब देखो डायग्राम से आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज लेता हूं मैं, त्रिभुज QCP तथा या QCP में त्रिभुज QCP, ये पूरा त्रिभुज बड़ा वाला QCP, इसकी बात करें ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये थीटा है, तो इसमें tan थीटा अगर निकाले अपन, tan थीटा, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट क्या ले लिया जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है बहुत ही छोटा है, और अपन गणित में पढ़ रखे हैं कि जब थीटा बहुत छोटा होता तो चाहे साइन थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, दोनों की दोनों आपके पास लगभग थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा मैंने लिया है और उसको थीटा के बराबर लिख दिया है। तो चलिए इसका मान निकालिए इस त्रिभुज को देखकर। तो ये त्रिभुज में देखें तो थीटा बराबर था लंब बटा आधार, तो ये हो गया आपके पास लंब सामने वाली भुजा और ये हो गई आधार। तो सामने वाली भुजा का क्या नाम है? QP। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक की दूरी देख लीजिए, P से लेकर C तक की दूरी मैंने बना रखी है ऑलरेडी, ये बना रखी है आपके पास R, तो बटा में लिख देता हूं कैपिटल R। ठीक है, इसको दे दीजिए आप समीकरण 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए इसी प्रकार चलिए आप नेक्स्ट त्रिभुज ले लीजिए QFP में। QFP कौन सा है? QFP ये वाला। ठीक है, तो यहां एंगल कितना है? 2 थीटा है, तो इसमें भी थीटा हो चाहे 2 थीटा, जैसे थीटा अगर मान ले 1 डिग्री है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 डिग्री होता तो वो भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां लिख भी दूंगा साइड में, चूंकि थीटा अति अल्प है, इसलिए टेन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा लेते हैं। ठीक है, ये अपन जानते हैं। साइन थीटा भी थीटा लेते हैं, कोस थीटा की बात करें तो 1 आ जाता है इसमें। तो इसी प्रकार QFP इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी अपन बात करेंगे, तो यहां पर है 2 थीटा, तो 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेट टू आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू वही लंब बटा आधार। तो ये रहा लंब QP और आधार कितना है? यहां पर ये QP लिख दिया, बटा में आधार कितना है? ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा कितनी लंबाई है? फोकस दूरी होती है स्मॉल f, तो यहां लिख देता हूं स्मॉल f। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 2। ठीक है,
तो आपके पास समीकरण 1 और 2 आ चुकी है। 1 में थीटा का मान है और 2 में 2 थीटा का मान है, तो करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में इस जगह रख देना है। ठीक है, तो यहां रखता हूं, तो समीकरण 1,2 से, चलिए रखिए फटाफट से। तो 1 में थीटा का मान है, इस जगह रख दूं, तो 2 ब्रैकेट, ये थीटा का मान यहां से रख रहा हूं, तो क्यू पी बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू, आपके पास ऑलरेडी दे रखा क्यू पी बाई स्मॉल एफ, क्यूपी से क्यूपी को मार डाला। ठीक है, पक्षांतन कर लीजिए, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, आर बटा 2। ये रिजल्ट सेम टू सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। अब इसके आधार पर आपके न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, ध्यान रखना, स्मॉल एफ हो गई फोकस दूरी, कहां से कहां तक की दूरी होती है, पी से एफ की। आर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, कहां से कहां तक की, पी से सी की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए पहले, पॉज करके वीडियो को। चलिए इसके आधार पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। रिलेशन याद रखना आपको, उसके अलावा चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह परिपाटी भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में बना रखी है, शायद चौथे लेक्चर में बना रखी है, तो वहां से देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल है बट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या दे रखा आपको, गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। गिवन में दे रखा कैपिटल आर, कितना दे रखा है, 50 सेमी। ठीक है, यहां पर चाहे आप चिन्ह परिपाटी लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि रिजल्ट है उसमें आपके पास केवल फोकस दूरी पूछा है, चिन्ह नहीं पूछा है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना आपको, फाइंड आउट में, फाइंड आउट क्या करना है भाई, स्मॉल एफ का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई 2। चलिए भाई एफ आर की वैल्यू पुट कर लीजिए, 50/2 इज इक्वल टू 25 सेमी। क्लियर, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कोई इसमें बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियो लेक्चर में उसका सॉल्यूशन आपको पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।